बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आईएमएफ इलामिया के मुताबिक 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नए स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसा में मिलेंगे। आईएमएफ इलामिया के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मौसम इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीई फंड की सहूलत भी मयसर है। एलामी में कहा गया कि गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मौसी इस्तेहकाम को फरोग हासिल हुआ और नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौसी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। मौसी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएंगे और कर्ज प्रोग्राम के दौरान जीडीपी में टैक्सेस का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाई जाएगी, जबकि विफाक और सूबों को मुश्तरका मौसी कोर्सों की जरूरत है। मौसी अखराजात के लिए 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नौ देखना होगा। सूबों में तालीम, सेहत आमा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात बढ़ाना होंगे। आमदन बढ़ाने के लिए सूबों को सेल्स और जरी टैक्स भी बढ़ाना होगा। इलामी में कहा गया कि 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इंफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक जरूरी कानून साजी भी करना होगी। इन मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान को बाहमी दोस्तों की मदद भी बहुत अहम है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना का कहना है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के रियाज में इस्तेहकाम भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। आईएमएफ इलामे के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वजारत दाखिला का दौरा किया, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ब्लूम का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। बामी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद भी किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में वजारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। उनका कहना था कि हालिया दौरा न्यूयॉर्क में इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। बाहमी ताउन के मौके से इस्तेफादा करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में मकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हकूक हासिल है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस ज़मन में हर मुमकिन इक़दाम भी उठाए जाएंगे। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंटर अदालत लाहौर ने मोनासलाई समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत एफआईए ने साबिक वफाकी वजीर मोनासलाई समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश किया। चालान में चौधरी मोनासलाई समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान में फरियासत अली, इम्तियाज अली, आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज शामिल हैं, जबकि मुल्जिमा ज़ारा इलाही, अहमद फरहान और जैगम अब्बास को जमानत पर होने पर कॉलम नंबर 4 में लिखा गया। एफआईए ने अदालत से मोनासलाई समेत 9 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत मोनासलाई और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। अदालत ने मोनासलाई और जैगम अब्बास के वकील ने जायदादें मुंजमद करने से मुतालिक दलाल की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने 20 अगस्त तक मोनासलाई और जैगम अब्बास के वकील को दलाल देने की हिदायत जारी की हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि एफआईए के मुताबिक मोनासलाई की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल पुलिस से राबते में है। एफआईए ने बताया है कि इंटरपोल मोनासलाई के रेड नोटिस जारी कर चुकी। मोनासलाई के बायस ज़ारा इलाही पर भी किकबैक्स के इल्जाम हैं। तहरीर हुक्म के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ज़ारा इलाही और अपनी आमदन बताने में नाकाम हुई। चालान के मुताबिक जैगम अब्बास मोनासलाई इलाही का कैश बॉय था।
चालान के मुताबिक मुलजिम जैगम अब्बास दीगर मुलजिमान के बैंक अकाउंट्स में इस क्राइम के पैसे की ट्रांजैक्शन करता रहा। चालान में इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम अहमद फरहान बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवाता था। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ रोल मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी, जिसके बाद मकामी मार्केट्स में आटे का स्टॉक खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। मिल्स मालिकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे आटे के मिल्स में ताले लग गए और काम बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से मकामी मार्केट्स को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा है। इसी हवाले से आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनकी हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक टोल मिल्स बंद रखी जाएंगी। वजीर आजम पाकिस्तान के नजरिए पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। SIFC का सरमाकारी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की कंसल्टेंट कंपनी से मुआहदा तय पा गया। SIFC के सहूलतकारी के बाद वफाकी काबीना की तरफ से मंजूर शुदा कलेती वजारतों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म AT कैरनी मिडल ईस्ट लिमिटेड की खदमात हासिल की जाएंगी। कैरनी टीम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ मिलकर SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ एक तफसीली मुलाकात की, जिसमें ताउन के लिए रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। कैरनी टीम 18 माह की मुद्दत में गैर मुल्की सरमाकारी को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम शोबों पर तवज्जो देगी। इस मुआहदे से अहम शोबों में सरमाकारी को राग़िब करने की हिकमत अमली और मुंतखब मनसूबों के लिए पेशगी फिजिबिलिटी स्टडीज का इनेकाद भी शामिल है। इस इकदाम का मकसद रेगुलेटरी अमल को हमवार करना, काबिल अमल सरमाकारी की हिकमत अमली तैयार करना और निजी सरमाकारी को मुतहर्रिक करने के लिए फंड्स का कयाम शामिल है। ये स्ट्रेटेजिक इकदाम SIFC और हुकूमत पाकिस्तान के IT, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, सियाहत, सेहत, तालीम, मादनियात और समंदरी शोबों में निजी सरमाकारी को राग़िब करने के आज़म को जाहिर करता है। इस इकदाम से आलमी सतह पर पाकिस्तान की सरमाकारी की सलाहियत को जाहिर करने, उभरते हुए शोबों में गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। ये इकदाम सरमाकारी का एक मजबूत और पायदार माहौलियाती निज़ाम तश्कील देगा, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलेगा। रुख करें शेखुपुरा का। आपको बताएं कि शेखुपुरा शरफपुर रोड सिद्दीकिया कॉलोनी मिलाद चौक के करीब मूसलाधार तूफानी बारिश में मिन्नत कश के घर की छत गिरने और मलबे तले दबकर जाँ बहक 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वक़ार अली खान, रेस्क्यू इंचार्ज राना मोहम्मद एजाज और दीगर ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की और लवाहिकीन को हौसला दिया। उन्होंने हादसे में वफात पाने वालों के लवाहिकीन को हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान किया और हादसे में जख्मी होने वालों का इलाज मौलजी की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान किया है। फूड अथॉरिटी का रावपिंडी ढोक नसूमे रेस्टोरेंट के वेयर हाउस में छापा, भारी मिकदार में नाकस अशिया खुरनोश तलब कर दी गई, जबकि डायरेक्टर फूड आपकीन खान की सरबराही में टीम ने कार्रवाई की और 300 किलो चाइनीज सॉल्ट से तैयार केचप, 300 किलो आलू के चिप्स और 200 किलो चिकन स्टेक को मौके पर तलब किया। वेयर हाउस को 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। आपकीन खान का कहना है कि चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल सूबे भर में ममनू है। बलोचिस्तान साउथ की जानब से मशकी 4 दिलबदीन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में 105 खवातीन और 64 बच्चों समेत 244 अफराद का मुआयना किया गया। जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। FC बलोचिस्तान साउथ की जानब से मशकी 4 दालबंदीन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मेडिकल कैंप में 105 खवातीन और 64 बच्चों समेत 244 अफराद का मुआयना किया गया। जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। रनाला खुर्द में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों में जायद टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज जारी। रायत कुर्रमान खरल सदर जमात इस्लामी यूथ की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। इस मौके पर रहनुमा ने कोयनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं।
اور یہ احتجاجی کیمپ بنیادی طور پہ بجلی کے بلوں میں جو ناروا اضافہ کیا گیا ہے اور جو پیٹرول کے اندر جو ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے اس کے حوالے سے عوام کے اندر بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے اور 26 جولائی کے دھرنے ڈی چوک اسلام آباد کی تیاریوں کے سلسلے میں یہ آج کا کیمپ لگایا گیا ہے. اپنے حق کے لیے نکلنا زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے اور میں جماعت اسلامی کے اس احسن اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے سنگ ان کے اس احتجاجی جو دھرنا ہے 26 جولائی کا اس کی وکلا رینالا بار ایسوسی ایشن بھرپور حمایت کرتی ہے اور اس میں شرکت کی یقین دہانی کراتی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ظالمانہ ٹیکسز کو بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور ان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدے پورے کریں. اپنے وعدوں کو عوام پر ٹیکسز لگا کر اپنی عیاشیوں میں استعمال نہ کریں بلکہ عوام کے اوپر دنیا یاد تنگ نہ کر دیں. ان کو حقوق دیں, ان کو وسائل دیں, ان کو سہولیات دیں. یہ پہلے بہت پسا ہوا طبقہ ہے. یہ IMF کے اوپر چلنے والا ملک نہیں ہے. یہ ملک ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے بنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں جماعت اسلامی کے اس احسن اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھرپور ساتھ دیں گے. وکلا سوسائٹی, تاجر برادری, سول سوسائٹی ان کے سنگ چلے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مطالبات منوانے میں ضرور کامیاب ہوں گے. بہت میں احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے. کوٹ رادا کشن میں ٹھیکیدار کی مبینہ کرپشن کی عجب کہانی. بازار میں بارش کے کھڑے پانی میں ہی سڑک بنانے کا کام جاری. کھڑے پانی میں سڑک بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو میں پانی کے اندر ہی مٹیریل ڈال کر سڑک بناتے مزدوروں کو دیکھا جا سکتا ہے. عوام نے ناقص مٹیریل اور پانی کے اندر سڑک بنانے پر وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. خواجہ سلمان رفیق کی قیادت میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان راولپنڈی پہنچ گئی. صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی. صوبائی وزراء مصطفیٰ شجاع الرحمان, بلال اکبر خان, معاون خصوصی ذیشان ملک, سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل, IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, ایڈیشنل IG CDD وسیم سیال, DIG اسپیشل برانچ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. پنجاب بھر میں جلوس اور مجالس میں وقت کی پابندی کو یقینی بنایا جائے گا. حساس مقامات پر سخت سیکورٹی انتظامات یقینی بنا رہے ہیں. وہیں راولپنڈی میں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کو 1000 سے زائد کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا. کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک اور RPO بابر سرفراز الپا نے انتظامات پر بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی ڈویژن میں تمام 3958 مجالس اور 714 جلوسوں کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. 227 ذاکرین اور مقررین کی ضلع بندی اور 84 کی ضبع بندی کے احکامات جاری ہیں. راولپنڈی میں 133 افراد کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا. 7 محرم سے آرمی اور رینجرز کے 6 کمپنیاں بھی سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں. مزید بولے کہ محفوظ محرم الحرام کے لیے محکمہ داخلہ کے جاری کردہ SOPs پر منوعن عمل درآمد لازمی ہے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا کی ہونہار طالبہ شیریں زینب نے میٹرک کے امتحانات میں 1200 میں سے 1086 نمبر حاصل کر کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا کا نام روشن کر دیا. طالبہ نے کامیابی کو اپنی اور اساتذہ کی محنت
और वालिदैन की दुआओं का समर करार दिया। अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबराह तंजीम अल खमान पाकिस्तान का जुम्मतुल मुबारक के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह करीम ने बंदा मोमिन के सीने में अपनी मोहब्बत के लिए कल्ब रख दिया है। अल्लाह ताला ने हमें जज्बे मोहब्बत और कुर्ब की तड़प से नवाजा है। मजीद जानते हैं राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया व सरबराह तंजीमुल अखवान पाकिस्तान का जुमातुल मुबारक के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हिकमत और दनाई बंदा मोमिन के लिए अल्लाह करीम की तरफ से बहुत बड़ी अता है, लेकिन हिकमत तब हिकमत रहेगी जब पीछे नीयत खालिस होगी और वो जो भी मसला हल करेगा इसमें किसी दूसरे की हक तलफी ना हो। अल्लाह करीम ने बंदा मोमिन के सीने में अपनी मोहब्बत के लिए कल्ब रख दिया है, जज्बा मोहब्बत और कुर्ब की तरफ से नवाजा, और हम है कि हमने इसमें न जाने किस किस की मोहब्बत पैदा कर रखी है। कोई इक़्तिदार की, कोई दौलत जमा करने की और कोई अपनी बड़ाई की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आज हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिकमत कहाँ तलाश करेंगे? अगर दनाई हो तो फिर अमाल में भी नजर आनी चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि आज साहिब खुर्द होने से मुराद ये है कि दुनियावी तौर पर जिसे ताकत और हुक्मरानी मिल जाए, हालांकि ये सब फिरौनियत है और फिरौनियत का अंजाम भी आप सबके सामने है। इस माशरे में जितनी ज़्यादा बुराई फैलाई जा रही है इतनी ही ज़्यादा नेकी भी होनी चाहिए। लोगों के मसाइल भी हल करते जाएं, ख्वाह वो किसी शोबे से भी हों। ऐसे अजीम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बरक़ात नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम में लगा दी। इनकी ज़िंदगियों में मेहनत और मुजाहिदा मिसाली था। मुजाहिदा बंदा मोमिन को ऐसे कर देता है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं, मैं इनके कान बन जाता हूँ, इनके हाथ बन जाता हूँ, इनकी आंखें बन जाता हूँ। याद रहे कि सिलसिला नक्शबंदिया और वैसिया के मरकज़ दारुल फुरकान मनारा में 40 रोज़ा सालाना इज्तिमा जारी है, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क से सालिकीन सिलसिला आलिया की बहुत बड़ी तादाद शरीक है, जो अपनी रूहानी तरबियत के लिए यहाँ आए। वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एसोसिएशन फ्रंट पे आप के एजाज में मकामी रेस्टोरेंट में इस्तकबाल किया गया, जिसमें पयाफ की आला क़यादत समेत बड़ी तादाद में ताजिर और कारोबारी हजरात की जानिब से शिरकत की गई। पैडर इन चीफ पयाफ मियां अंजुम निसार और चेयरमैन पयाफ फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि इस कदर बड़े इज्तिमा से वाज़े हो गया कि ताजिर और कारोबारी बरादरी पयाफ के लिए अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है। मजीद जानते हैं अली फारूक की इस रिपोर्ट में। मौजूद हूँ मकामी होटल में, जहाँ चेयरमैन पयाफ फहीमुर रहमान सहगल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज दरोगा वाला की तरफ से ये बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया है, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आप कोहे नूर टेलीविज़न की तरफ से मेरे ख्याल में मैं जब से कैंपेन में हूँ, जब से रिन्यूअल में हूँ, आप कवर कर रहे हैं चीज़ों को, और आज आप देख रहे होंगे मुसलसल जितने बड़े इज्तिमा पयाफ कर रही है। तो आज का भी इज्तिमा आप देखें दरोगा वाला इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ से था, और हमने यहाँ पे भी यही बात की है कि इलेक्शंस होते हैं किसी नैरेटिव पे होते हैं, मंशूर के तहत होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ पे होते हैं कि यार जो बेहतर तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व कर सकेगा, जो अपने अज़ाइम लेके आते हैं कि हमने आगे जाके मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करना है, एक रोड मैप दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में दो फैमिलियों की लड़ाई में, एक फैमिली की लड़ाई में लोग कूद पड़े हैं और उसमें अपना नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। चाहिए था कि घर की लड़ाई को ख़त्म करते, उस पर पानी फेंकते, उसके लिए ईंधन ना बनते। भाई हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी वक्त ये इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी इसमें कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ, और इसी नज़रिए के तहत मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है कि हमारा मंशूर है ताजिर बिरादरी की खिदमत करनी है और पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करना है, और इसी मंशूर के तहत इंशाल्लाह हमने ये इलेक्शन जीतना है। बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, उस लड़ाई में आप पॉजिटिव किरदार का समझते होना चाहिए साथियों का, ताकि ये जो टूट फूट हुई है वो ठीक हो जाए। देखें, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अगर आप साइलेंट रह सकते हैं तो साइलेंट रहिए, लेकिन खुदारा उस लड़ाई में अपना कोई फरीक ना बनिए। बात है, और मैं चाहूँगा कि इस कंक्लूड करें किसी शेर के साथ। मेरे ख्याल में कि ये बात लड़ाई और उसके जो अपोजिट होती है वो मोहब्बत, तो मैं मोहब्बत पे अपने इस बात का इख्तिताम करता हूँ कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। फहीमुर रहमान सहगल ने यही कहा है कि जी पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए था दो फैमिली।
चीफ सेक्रेटरी की जानिब से साइटवेयर और ऑनलाइन डेटाबेस पर अमल पैरा न होने पर सेक्रेटरी एचडी की सरजनीश। सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस बैठने का हुक्म भी सादर कर दिया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से साइटवेयर और ऑनलाइन डेटाबेस पर अमल पैरा न होने पर सेक्रेटरी एचडी की सरजनिश की गई। सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस बैठने का हुक्म सादर कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से साइटवेयर और ऑनलाइन डेटाबेस पर अमल पैरा न होने के बाद सेक्रेटरी एचडी को सरजनिश की गई, जबकि सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस तक बैठने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चले कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से साइटवेयर और ऑनलाइन डेटाबेस पर अमल दरामद न करने की सूरत में सेक्रेटरी एचडी की सरजनिश की गई, जबकि सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस बैठने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अपडेट करते चले कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से साइटवेयर और ऑनलाइन डेटाबेस पर अमल पैरा न होने पर सेक्रेटरी एचडी की सरजनी। सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस बैठने का हुक्म जारी कर दिया है। सेक्रेटरी एचडी ने मातहत अफसरान को रात देर तक ऑफिस बैठने का हुक्म जारी किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।